AR लाइव फाजिल्का में आप सभी का स्वागत है। बलिहारी के सहारे वो आज की त्योहार होली आज मनाए जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा तमाम जाने वाले नहीं पहुंचे सब लाइव पर नानी भाई का मैं चाहूंगा अपना फेस मंत्री जी का हमारे तो हम ज्यादा नहीं अपने बाबा को भी देंगे काम को और करने से पहले और बाबा के प्रेमी पहले गणेश जी महाराज सबने साथ देना है। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे नाम की मेहंदी के बाद उसके बाद आप शाम को सब मिलकर बाबा के काफी और आज वही रात आशा बता दी बैठ करके राम राम जप रहा है, बूढ़ा व्यक्ति है, एक कोने में बैठा है खिड़की की तरफ। अब वो गाड़ी चलती है और जा करके एक स्टेशन पर और महाराज स्टेशन पर जा करके उसमें 12 नौजवान लड़के उस ट्रेन के भीतर प्रवेश। कितने लड़के? 12। जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा है और माला जप रहा है। अब ट्रेन चलने लगती है तो वो 12 की 12 नौजवान लड़के कहते हैं कुछ एंटरटेनमेंट करो, मजा आएगा, बोर हो रहा है, कुछ ऐसा काम करो। बोले क्या करें? बोले कुछ तो करो। बोले क्या करें? बोले ये जो बूढ़ा बैठा है उसको परेशान करो। बोले क्या करेंगे? बोले ये जो चेन है ना इसको खींच देंगे। बोले पागल होगा, टीटी आ जाएगा। टीटी आ जाएगा तो इसका नाम बदल। बोले कुछ तो चलो। वो बूढ़ा व्यक्ति चुपचाप बैठ गया। बोले नहीं माना टीटी तो हम सब पकड़े गए थे। बोले पैसे दे देंगे। बोले 100 रुपए देंगे। 100 रुपए कितने लड़के हैं? 100 रुपए लड़कों ने जमा किया। उसमें से एक समझदार व्यक्ति था तो वो 1200 रुपए इकट्ठा करके उस लड़के को दे दिया। कहा तुम टीटी आएगा तो दे देना, और नहीं आया नहीं पकड़े गए तो बच जाएंगे 1200 रुपए। जेल कौन खींचेगा? बोले मैं। जैसे ही जाकर उन 12 लड़कों में से एक लड़के ने चेन खींची, हमारा ट्रेन रुक गया। टीटी आया। टीटी ने पूछा चेन किसने खींची? वो 12 लड़के बोलेंगे ये बैठा ना बूढ़ा व्यक्ति, इसने खींची है। बूढ़ा व्यक्ति कहता है ऐसे कैसे नहीं खींची? तुमने तो चेन खींची है। टीटी कहता है तुमको शर्म नहीं आती है? बूढ़े हो गए हो, इतने उल्टे काम करते हैं आपके, आपने चेन खींच दी। बूढ़ा व्यक्ति सोच में पड़ गया महाराज कि मैं अकेला, ये 12 की 12 मेरी कौन सुनेगा? भाई ज्यादा लोगों की सब सुनते हैं, मेरी कौन सुनेगा? बूढ़ा व्यक्ति बोला बेटी से महाराज चेन तो हमने
बोले क्यों खींची? पागल हो गए क्या बुढ़ापे में? चेन इसलिए खींची, ये जो 12 लड़के महाराज हमको परेशान कर रहे थे और हमारी जेब में 1200 रुपए थे, हमसे छिना लिए महाराज। और अगर आपको विश्वास नहीं होता मेरी बात पर, तो उस लड़के की जेब में जाकर देखो महाराज, मेरे 1200 रुपए। टीटी ने चेक किया, क्योंकि ये बूढ़ा व्यक्ति सब सुन रहा था। टीटी ने जाकर चेक किया तो 1200 रुपए। टीटी ने उन 12 लड़के को पकड़ा और 1200 रुपए जेब से निकाल करके बूढ़े और जैसे ही टीटी अपने साथ ले जाने लगा उन लड़कों को उतार करके, महाराज वो बूढ़ा व्यक्ति खिड़की पर बैठ करके अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा और कहने लगा, बेटा ये बाल ऐसे सफेद नहीं होते, बहुत मेहनत लगती है। बोलो राधे राधे। इसलिए बूढ़ा व्यक्ति होना जीवन में जैसे घर को छत की छांव आवश्यक है, वैसे ही परिवार को। अब देखो कार्य जब आती होते, शादी ब्याह होते तो किनसे पूछा जाता है? बोले फलानी दादी, अपनी दादी नहीं है तो बोले फलानी दादी को फोन करके पूछो कि ये कैसे काम कर। बोलो राधे राधे राधे। तो महाराज डोगरी बोली, इतना मायरा रखो, इतना मायरा रखो। तो महाराज आज कुकू पत्री लिखने के लिए सारे परिवार वाले बैठ गए। जाजब यानी सारे परिवार वाले बैठ गए। बोले क्या क्या लिखना है? तू नारायण देवर नानी बाई का, तो कहते जाओ कागज लेकर के आओ, कलम लेकर के और कुकू पत्री तैयार करी जाती। तो महाराज कुकू पत्री लिखना आरंभ करते हैं कि सासू ननद अरुंधुरानी जेठानी सब मिल बैठे आएंगे और गात कलम कागज मंगाए लेकर बुलाएंगे। लिखने वाला बुला लिया, कागज कलम मंगा लिया, अब कुकू पत्री तैयार करो। बोले क्या लिखना है? कि सबा 25 मन लिखो सुपारी, सबा 25 मन रोनी, सबा 25 मन लिखो सुपारी, सबा 25 मन रोनी, सबा 25 मन सुपारी, 25 मन रोनी, सबा 25 मन लिखो गले को, सबा 25 मन लिखो गले को और मैं बाकी को, सबा 25 मन लिखो सुपारी, सबा 25 मन रोनी, सबा 25 मन लिखो सुपारी। कि सबा 25 मन लिखो सुपारी, सबा 25 मन होली और सबा 25 मन लिखो कलेवा और मेवा की बोली। मेवा की बोली और ठाठा करे नरसिंह हो गया कि ठाठा करे नरसिंह ब्याही और खतदार छे पावना और 80,000 पर मोहर लिख दो, करोड़ रुपया और ताकत में देव भाटा लिखो यूं उठ बोली दो। देव भाटा माने पत्थर। बोले पत्थर का क्या मतलब? बोले ऐसे वैसे पत्थर नहीं, सोने के पत्थर। बोले सोने के पत्थर क्या करेंगे? बोले पैदा करूंगी, आ जाएगा तो पैदा करूंगी, नहीं आएगा तो लेके ही नहीं आएगा। बोले सबा 25 मन सुपारी का क्या करेगी? तो 2 सुपारी में तो ब्राह्मण पूरा ब्याह करा देगा। सबा 25 बोले किराने को ले दूंगी। बोले इतने सारे रोली का क्या करेंगे? बोले इस बार दीपावली पर चूना नहीं, रोली से भी तुम्हारी। बोले आने तो दो। अब महाराज पत्रिका लेकर के कौन जाए? क्योंकि सबको पता था कि नरसिंह के पास कुछ नहीं, क्योंकि पहले जो पत्रिका लेकर के जाते थे
जहां से पत्रिका लेते थे वहां से भी बधाई मिलती थी और जहां पहुंचाते थे वहां से भी बधाई मिलती थी। और अब ये सबको पता था कि नरसी के पास देने को कुछ नहीं, इसलिए अब महाराज कोई पत्रिका ले जाने को तैयार नहीं। तो एक कोकलिया ब्राह्मण थे जिनका नाम कोकलिया था, बिल्कुल दुबले पतले थे, इतने दुबले पतले कि एक्सरे की कोई आवश्यकता नहीं, बीमार पड़े रहते थे। जब से नानी बाई का ब्याह हुआ है तब से उनकी भेंट नरसी से नहीं हुई। टूट करके बोले अरे मैं जाऊंगा, शरीर में जान नहीं है और जूनागढ़ जा रहे हैं। बोले मैं जाऊंगा, बोले ठीक। और जाकर के पत्रिका लेकर के जाते हैं। हालांकि बीच रास्ते में बड़ी कथा होती है लेकिन मोटा मोटा सुनिए। लेकर के पहुंचे पत्रिका और जैसे ही जाकर के द्वार पर पहुंचे तो कहते हैं कि मैं इतनी दूर से चल करके आया हूं, कुछ खाने को दे दो। कुछ खाने को तो अरे होता खाने को तो हम ही ना कर रहे। बोले नाम लेने से बस राम नाम लो और कुछ नहीं हमारे पास। और दुख पत्री नरसिंह और नरसिंह जी आज पत्रिका पढ़ा। पत्रिका में इतना माया लिखा है हमारा, कहां से ला देना। भाइयों से कहा कुछ मदद कर दो। भाइयों ने कहा क्या मदद करूं, मेरे पास कुछ नहीं है देने को। कहा ज्यादा कुछ नहीं, अपनी गाड़ी दे दो। गाड़ी कैसे दे दे? बोले टूटी पड़ी है। बोले टूटी दे। दूसरा भाई बोला अरे इसको गाड़ी देकर के क्या खराब कराना है, जहां 5 बैठते थे 25 को बिठाएगा। तो दूसरा बोला उसका पहिया करा दो। बोले टूटा पहिया दे। अब सामग्री जैसे तैसे जुटा के महाराज तैयार किया। तो अब बैल खींचेगा कौन गाड़ी? कहा बैल। बोले गांव के बाहर ले आ जाकर बूढ़े बूढ़े बैल लेकर के आए। अब बोले ज्यादा कुछ मदद नहीं करके कुछ संग में चले।